हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है डगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 क्लास का। 10 क्लास के लेसन 1.2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन था, जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें कुछ कम से कम 5 क्वेश्चन बचे हैं, शायद 5 ही क्वेश्चन हैं। तो उनमें से आज हम कुछ समाधान करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो अगले चैप्टर में उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। परीक्षण करके देखिए 1.2 का जो 4 नंबर हम समाधान कर रहे थे, ठीक है। ये 4 नंबर का पिछली बार हमने काफ़ी हद तक समाधान कर लिया था। जो बचा था यहाँ पे, वो यहाँ पे बचा है ये हमारा 16 बचा था। उसके बाद ये 18, 19, 20। मेरे हिसाब से ये 4 ही क्वेश्चन हैं जो बचे हैं, और बाकी सब हमने अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। आप में से अगर किसी ने वो सारे पार्ट ना देखे हों तो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन कन्फ्यूज़न को साइड रख कर या फिर उसको ध्यान दिए बिना आपको इसे वैसे ही करते जाना है जैसे मैंने सिखाया है। अगर आप ध्यान दें तो ये भिन्नों को जोड़ के रूप में है, यहाँ भी ये भिन्न का घटाव के रूप में है, ये भी उसी तरह से भिन्न के जोड़ के रूप में है, यहाँ भी वैसे ही है। तो आपको कंफ्यूज हुए बिना आपको इसे वैसे ही करते जाना है जैसा आपने सीखा है। लेकिन हाँ, कोई क्वेश्चन है जो जैसे करने के कुछ अलग ही तरीके हैं, आप उसी तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जो हमारा 17 नंबर है, मैं इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। 16 नंबर। तो जो सवाल है हमने यहाँ पे उतार लिया है। यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। वो ये देखिए, क्योंकि हमें एक्स ये जो चल रहा है इसका मान निकालना होता है। यहाँ भी देखिए एक्स है, उसी का मान निकालना है। बाकी ये जो ए और बी है, ये दो अलग अलग चल राशि है, यानी कि हमें इसका मान नहीं निकालना है। यहाँ पे एक ही चल राशि है जो कॉमन है, यानी कि और इसके साथ कोई दूसरा राशि नहीं है। क्योंकि हमें सिर्फ एक्स का मान निकालना होता है ज़्यादातर, तो हमें एक्स का ही मान निकालना है। इसका मतलब अगर हम ये वाले एक्स पार्ट को इधर करेंगे तो सही ढंग से निकल सकता है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है ना। और एक्स का मान, जिसका मान निकालना होता है, वो बराबर के इस साइड रखते हैं, तो हम वही करेंगे। तो जैसा ये है वैसा ही लिखेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। वो जो प्लस 1/x है ये इधर आएगा तो -1/x हो जाएगा, ठीक है। बराबर दिया, इधर जो बच गया बराबर के उधर उसे पूरा लिखेंगे, 1/a प्लस 1/b, ठीक है। पूरा लिखने के बाद इससे हमें भिन्नों का जोड़ आता है, हमें वही करना पड़ेगा। अब भिन्नों का जोड़ में हमें नीचे वाले का लसा निकालते हैं। अब लसा निकालते हैं तो हमें पता है इनका अलग से लसा नहीं निकाल सकते, इसलिए जैसा है उसी रूप में हमें इसे गुणा के रूप में सजा सकते हैं। एक्स पहले लिखेंगे, a प्लस बी प्लस एक्स। देखिए ये पूरा का पूरा एक भाग है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो दूसरा राशि है, क्योंकि इसके साथ हमें गुना के रूप में दिखाना है, इसलिए हम केवल सटा के लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स को हम इधर भी लिख सकते थे तो भी कोई गलत नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि भिन्नों का जोड़ में लसा निकालने के बाद दोनों हरों से एक एक करके भाग करते हैं, तो a प्लस बी प्लस एक्स, इससे भाग करेंगे इसको तो a प्लस बी प्लस एक्स, ये कट जाएगा, बचेगा हमारा x। यानी कि ये जो x है वो 1 से गुना होगा, x एकम x हो जाएगा, फिर ठीक है माइनस। उसके बाद यहाँ पे ये x से ये भाग होगा, तो ये x और ये x कट जाएगा, बचेगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इन दोनों का लसा निकालने के बाद दोनों से एक एक करके भाग किया, इससे भाग किया तो ये कट गया, बचा ये, तो उसको 1 से गुना किया, फिर इससे भाग किया तो ये कट गया, बचेगा ये, ठीक है। तो इसको 1 से गुना किया तो उतना का उतना ही आएगा, ठीक है। अब सेम टू सेम यहाँ करना है। यहाँ पर a और b का लसा हो जाएगा ab, ठीक है। तो पहले a से भाग करेंगे तो a कटेगा, b बचेगा, यानी कि b एकम b हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर b से भाग करेंगे b को तो एक a बचेगा, उस a को 1 से गुना करेंगे तो a एकम a हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ ब्रैकेट लगा है तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं। अगर कोई माइनस प्लस में है तो हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, लेकिन अगर इंटू में होता तो नहीं खोल सकते थे। एक्स माइनस, ये जो माइनस होने के कारण भीतर का सारा साइन चेंज होगा, हमें पता है। तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बी हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस एक्स हो जाएगा,
ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स बाहर है, हम इसे गुना भी कर सकते हैं पर फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है इसलिए नहीं करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी प्लस एक्स ये जैसा है वैसे रहेगा बराबर बी प्लस ए ये जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई कटा या फिर कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है। लेकिन ए को पहले लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, तो ए को पहले लिखते हैं ए प्लस बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे ए बी है तो इसको पूरा लिखेंगे ए बी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स, ये आपस में कट जाएंगे। कटने के बाद जो बच जाता है उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। माइनस, देखिए माइनस है दोनों में, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो शायद कुछ अलग हो, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे ए है, ए माइनस कॉमन लेने के कारण भीतर का जो भी होता है वो साइन चेंज हो जाएगा। ये जो माइनस बी है ये हो जाएगा प्लस बी, ठीक है, प्लस बी। यहाँ पे जो बच गया इससे शायद गुना कर देना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आगे कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो एक्स और ए गुना कर देते हैं, ए एक्स हो जाएगा। एक्स और बी गुना करेंगे तो बी एक्स हो जाएगा, और एक्स और एक्स ये गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो स्क्वायर तो आना जरूरी है, ठीक है, बराबर ए प्लस बी और बट्टा ए बी, ठीक है। ये जैसा है वैसे रहेगा। अब ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला द्विघात में है, यानी कि हमें इसका समीकरण करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर के इधर और उधर दोनों भिन्न में हैं, और बराबर के इधर उधर कुछ ऊपर नीचे करते हैं, मतलब अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो बराबर के उधर भी उल्टा ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्विघात में है इसीलिए हम इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसको ऊपर किए, ठीक है। ये जो माइनस ए प्लस बी है, माइनस माइनस बाहर है ना, माइनस ए प्लस बी है, इसको यहीं लिखेंगे बराबर ए प्लस बी बट्टा ए बी। यहाँ भी उल्टा होगा बोला ना, हाँ, तो ए बी ऊपर हो चला जाएगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, ए प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद क्योंकि द्विघात समीकरण में ये पहले होता है तो इसको पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बचा और ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको एक साथ लिखते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, लिख लिए। उसके बाद हाँ, ये जो ए प्लस बी है बराबर के नीचे बट्टा के नीचे है, तो हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि ए बी है, ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा, ए प्लस बी इंटू में होगा, क्योंकि इसके साथ बराबर के उधर इंटू में ही जाता है, ठीक है। फिर नीचे ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखा जा सकता है एक साथ है तो, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी आपस में कट जाएगा, ठीक है, बचेगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ तो कोई जोड़ घटाव नहीं हो रहा है तो जैसा है वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। उधर ए बी बचा है और कोई भिन्न में नहीं है, केवल ए बी ऊपर में ही है, भिन्न में नहीं है, ठीक है। तो वो ए बी बराबर के इधर लाएंगे तो इधर आएगा तो माइनस ए बी हो जाएगा, बराबर 0 बचा, ठीक है। अब क्योंकि द्विघात समीकरण के हिसाब से जो गुणनखंड करना चाहिए तो वो ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जितने भी हैं सबको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ कॉमन लेके देखते हैं और यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन जाएगा, बचेगा हमारा एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस देखिए एक्स कॉमन लिया तो 1x बचा, प्लस यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो बचा ए, ठीक है, और यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है, ठीक है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस आ जा रहा है जबकि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, वो गड़बड़ शायद यहाँ से शुरू है। देखिए माइनस ए प्लस बी था ना, हाँ, तो इसी को अगर हम यहाँ ले गए तो माइनस के साथ होगा, ठीक है, तो वो माइनस क्योंकि इंटू में हो रहा है इसके साथ तो हमारा माइनस इसके साथ होगा, ठीक है, क्योंकि इंटू में हो रहा है तो इसके साथ भी इंटू में ही होगा, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है। तो अगर ये माइनस ए बी है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी कि ये प्लस होगा, ठीक है।
हाँ प्लस, यानी कि ये प्लस हो गया, अभी ठीक है। अब बी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस, और यहाँ पे बी सॉरी ए बचेगा, ए बचेगा बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे बी कॉमन लिया तो ए बचेगा, ये ए बच गया, ठीक है। अब जो जो कॉमन है उसमें से एक तो लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस ए ये दोनों कॉमन है तो इसको एक तो सिंगल लिखना पड़ेगा। अब जो बच गया एक्स प्लस बी इसको एक तो लिखेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसको दो भाग करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दो पद निकले हैं, ठीक है। एक्स प्लस ए बराबर 0 और एक्स प्लस बी बराबर 0, ठीक है। एक्स का मान निकालना है प्लस ए, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी बराबर के उधर जाएगा प्लस बी तो माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ जो एक्स का मान है एक माइनस ए है और दूसरा है माइनस बी, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। अब देखिए 18 नंबर का सवाल है, ठीक है, ये हमने उतार लिया है। ये 18 नंबर का सवाल मुश्किल नहीं है, अगर आप इसके पहले का भी जो हमने बनाया वो अगर आप समझ गए तो ये भी उसी तरह का सेम टू सेम वही करना है। नीचे वाले का लसा निकालना है, नीचे वाले का लसा निकालना है, यानी कि इनका लसा होगा एक्स इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब देखिए बराबर इधर भी वही होगा ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ एक्स और एक्स कट जाएगा, बचेगा हमारा एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस बी, एक से गुना होकर उतना का उतना ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स प्लस बी यहाँ कटेगा, बचेगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस एक्स लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सेम टू सेम यहाँ भी ए और ए कट गया, बचेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी एक से गुना होकर ए प्लस बी होगा, माइनस यहाँ पे ए प्लस बी कट गया, बचा ए बचा, तो ए एक से गुना होकर ए एकम ए हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम वही है, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएगा, ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद यहाँ प्लस बी है और यहाँ प्लस बी है। आप इसको आपस बराबर के इधर उधर है तो काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। हमें क्योंकि एक्स का मान निकालना है इस एक्स का, तो इसको उल्टा करते हैं, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले क्या था, एक्स इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, वो बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी उल्टा करते हैं, ए इंटू ए प्लस बी, वो ए नीचे आ जाएगा और ये वाला बी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्योंकि एक्स का मान निकालना है तो हम इसको गुना कर सकते हैं, तो हम इसको गुना किए देते हैं, एक्स और एक्स गुना किया, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और बी एक्स, ठीक है। बी को पहले लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये भी गुना हो जाएगा तो ए और ए स्क्वायर प्लस ए और बी ए बी, ठीक है। ये जो बी है ये भी बराबर के उधर जाएगा, नहीं क्योंकि नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो इनके साथ इंटू में होगा। मैंने बताया है बराबर के उधर कोई नीचे से ऊपर जाता है तो इंटू में होता है, ठीक है। तो इंटू में ही लिखेंगे और नीचे बट्टा भी, ठीक है। ये इंटू में है और ये नीचे बट्टा में है तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। तो उन बराबर के उधर जो कुछ भी बचा है उसको भी हम इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं, हमारा एक्स कॉमन लिया, एक्स इन दोनों में से कॉमन लिया एक्स तो 1x बचा प्लस यहाँ पर b बचा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हमारा a है तो माइनस ए कॉमन लिया, और यहाँ डबल a है तो एक तो a बच गया, और यहाँ पे देखिए बाहर माइनस है इसलिए ये जो भीतर का साइन माइनस है ये प्लस हो जाएगा, a कॉमन लिया है तो b बच जाएगा बराबर 0, ठीक है। x प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी मैच नहीं हो रहा ना, अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो मतलब हमें इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। हमें इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करना है। तो करना कैसे है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है और मैं ये माइनस एक्स स्क्वायर है, क्योंकि इसका कॉमन और इसका कॉमन से नहीं हो रहा है तो इसका और इसका सूत्र सजाना होगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर में है तो इसको एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस ए स्क्वायर है इधर लाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बचा प्लस बी एक्स और माइनस ए बी, इसको माइनस ए बी लिख सकते हैं बराबर 0, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिए, ये जो है सूत्र के रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के रूप में है, तो हमें इसे सूत्र के रूप में सजाना है। इनका जो सूत्र होता है ए प्लस बी होता है पहले तो, यानी कि एक्स प्लस ए हो जाएगा, उसके बाद ए माइनस बी होता है, यानी कि एक्स माइनस
ए हो जाएगा। ए देखिए ये ए के रूप में, ये बी के रूप में, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, प्लस अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में कॉमन बी है, तो बचा हमारा एक्स माइनस और ए, क्योंकि बी कॉमन चला गया है तो केवल एक्स माइनस ए बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ध्यान देने की जरूरत है, अब इसमें जो है एक्स माइनस ए दोनों में कॉमन है, बीच में प्लस है, दोनों में कॉमन है, तो उनमें से एक तो लिखना पड़ेगा एक्स माइनस ए, ठीक है, और जो बच जाता है ये और ये, इनको एक साथ लिखना पड़ेगा, एक्स प्लस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से इसका समाधान हो चुका है, लेकिन इसको हमें 2 भाग करना पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम इसको 2 भाग करें तो x माइनस ए बराबर 0, ये पहला, फिर x प्लस ए प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो माइनस ए बराबर को उधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान निकालना है तो दोनों बराबर को उधर जाएंगे, माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन दोनों माइनस में ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, x बराबर माइनस कॉमन लिया a प्लस बी, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लेने से भीतर का साइन चेंज होता है, ये तो हमें पता है। तो ये हो जाएगा x का मान और ये हो जाएगा x का मान। तो ये हमारा अगला आंसर निकल चुका है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये 19 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/x माइनस, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर ये सेम टू सेम है, एक जैसा है। ऊपर में देखिए जितना भी अंश के रूप में है सब एक है, ठीक है, हर के रूप में केवल ये चल राशि सेम है, ठीक है, बस ये नंबर थोड़े चेंज हैं, तो हमें इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब भी इस तरह का 2 संख्या नीचे हर में रहता है, इसका मतलब तो यही होता है कि ये 2 संख्याओं का लसा एक साथ निकला हुआ है ना। इनके पहले के हमने मैथ जब भी किए हैं, मैं थोड़ा इसको विस्तार समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जैसे कि 1/x प्लस 1/y इस तरह का होता है, ठीक है, तो ये x और y तभी आता है ना जब x और y का लसा निकालते हैं हम लोग, ये x और y का लसा निकालते हैं तब जाके यहाँ पर x और y होता है ना। तो ये कम से कम 2 संख्याओं का गुना है ना। तो उसके बाद हम एक एक करके भाग करते हैं, x और x भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा y, तो यहाँ पर y हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे y और y कट जाएगा तो बचेगा x, है ना। इस तरह से होता है, ठीक है। यानी कि नीचे जो भी गुना के रूप में 2 ठो संख्या है ना, वो 2 संख्याओं का लसा निकला हुआ है, यानी कि यहाँ ऊपर कुछ और रहा होगा, नीचे कुछ और रहा होगा, यानी कि यहाँ कुछ और रहा होगा, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो संख्या जो गुना में है, ये पूरा का पूरा एक भाग, ये पूरा का पूरा एक भाग गुना के रूप में, यानी कि लसा करके इतना आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक कैसे आया होगा, क्योंकि अगर 2 भाग किया जाता है मतलब कि वो इस तरह से 2 भाग जो रहता है, ठीक है, वो 2 भाग जब नीचे वाले का लसा तो ये इस तरह का था, अभी आपने देखा, वो अभी जो क्वेश्चन है वो इस तरह के रूप में है, तो इस तरह के रूप से हमें इस तरह के रूप में बदलना होगा, यानी कि रिवर्स करना होगा, ठीक है। और बाकी क्योंकि यहाँ एक एक है तो यहाँ पर इस तरह का आया होगा, लेकिन ऊपर एक है यानी कि वो किसी तरह से घटाकर एक आया है, तो आपको इसमें दिमाग लगाना होगा कि किस तरह से एक आया होगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं वो उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो इसको मैं एक छोटा सा विस्तार से बता देता हूँ। मान लीजिए इसी तरह का संख्या है, ठीक है, ये हमारा y प्लस एक्स है, नीचे xy है, आपको इस तरह का संख्या दिया गया है, आपको रिवर्स करके इस तरह से लाना है, तो आपको इसे 2 खंड करना पड़ेगा। कैसे वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले y जो है इसके साथ अलग होगा, y x, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लस ये x, इसके साथ भी ये अलग होगा, x गुना y, ठीक है। ये दोनों राशियों के साथ ये अलग होगा, पहले ये होगा और उसके बाद ये होगा। उसके बाद देखिए y कटेगा, यहाँ पे x कटेगा, यानी कि यहाँ बचेगा 1/x और यहाँ पे 1/y, ठीक है। कहने का मतलब 1/x और प्लस 1/y। तो इस तरह से ये पहले से ही संख्या था, है ना, यहाँ पे जो दिया गया है वो पहले से ही संख्या था, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया गया है उसी को हमें 2 भाग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे समझ में आ सकता है कि यहाँ पे जो हम 2 भाग करेंगे वो क्या क्या करेंगे। नीचे तो हाँ इसी को 2 जगह लिखना है, ये समझ में आ गया, लेकिन जो अलग अलग राशि होगा इसका 2 भाग, ऊपर में उसका अंश क्या होगा ये तो हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमें इसी में से हिसाब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको करके ही दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए x माइनस 1 माइनस x माइनस 2
बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, मैं इसे समझा ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इनको घटाकर एक आया होगा, क्योंकि एक जो है ऐसा एक संख्या है जो किसी को घटाकर ही एक आ सकता है, जोड़कर तो एक आएगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जो भी संख्या होगा इन्हीं संख्या में से होगा। ठीक है, अगर आप इसमें ध्यान दें, देखिए ये वाला पहला संख्या है, ये वाला दूसरा संख्या है। ठीक है, तो अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस है एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो वो प्लस, तो प्लस दो से एक घटाने से, माइनस एक घटाने से यहाँ प्लस एक हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स इस तरह से हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से हुआ। अगर आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इस तरह के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये रिवर्स वाला बात समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है, तो जब भी आपको ऊपर में एक दिखाई देगा ना, तो आपको इस तरह से इसे दो भाग करना पड़ेगा। इसी को ये यहाँ लिखना है, इसी को यहाँ लिखना है, बीच में माइनस कर देना है। ठीक है, सेम टू सेम आपको यहाँ भी वही करना है, प्लस यहाँ पे ये एक्स माइनस टू। देखिए ध्यान से, जो मैंने यहाँ पर किया है ना दो भाग, यहाँ भी वही किया है, इसको दो भाग किया। ठीक है, इसको दो अलग अलग किया, बीच में माइनस किया, यहाँ भी इसको दो अलग अलग किया, बीच में माइनस किया, लेकिन नीचे नीचे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और उधर बराबर 1/6 है, जैसा था वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम इसको दो भाग करेंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस के साथ अलग करेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर x माइनस वन, इसको मैंने कहा दो भाग करना है, ये इसके साथ ये दोनों अलग होगा, x माइनस वन एक्स माइनस टू। ठीक है, इसके साथ ये दोनों अलग हुआ, फिर माइनस बीच में है, इसके साथ भी ये अलग होगा, ये नीचे वाले, यहाँ पर x माइनस टू, नीचे है x माइनस वन और x माइनस टू। ठीक है, तो ये बीच में माइनस है, इसी के साथ ये वाला अलग हुआ है और इसी के साथ ये वाला अलग हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, और अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसी को ध्यान से देखकर अगर आप इसको रिलेट करेंगे, ठीक है, मिलाने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे इसको दो भाग किया वैसे ही इसको दो भाग करना है। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी दो भाग हो जाएगा, एक्स माइनस टू, यहाँ पे जगह कम हो जाएगा, एक्स माइनस टू और यहाँ पे एक्स माइनस थ्री। ठीक है, और ये बीच में माइनस है, ध्यान दीजिए ये इसका भाग नहीं हुआ है, एक्स माइनस थ्री, और नीचे 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 ये दोनों लिखेंगे। ठीक है, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। ठीक है, दोनों। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद ये तीसरा वाला बचा हुआ है, इसको भी लिखना बचा हुआ है। ठीक है, इसको पहले लिखते, इधर यहाँ लिखते हैं प्लस, एक मिनट, हाँ, प्लस सबसे पहले एक्स माइनस थ्री बट्टा नीचे दोनों को लिखना है एक्स माइनस थ्री। तो ये देखिए हमने इसको दो भाग कर दिया, इसी को हमने इसके साथ अलग किया है, फिर इसके साथ इनको अलग किया है। ठीक है, आपको देख के समझ में आ सकता है। ठीक है, फिर बराबर 1/6, क्योंकि यहाँ जगह नहीं हो रहा था इसलिए हमने नीचे लिखा है, ज़्यादा समझ में तो आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से अलग करना है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है। अगर आप इसको ध्यान दें, ये पूरा का पूरा एक भाग, ये पूरा का पूरा एक भाग है और ये गुना में है, तो ये इसे ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, और ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स माइनस टू कट जाएगा, यहाँ पर एक्स माइनस टू कट जाएगा, यहाँ भी एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, यहाँ पर भी एक्स माइनस थ्री कट जाएगा, एक्स माइनस फोर ये भी कट जाएगा। तो जो बच गया उसे लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर 1 बचा है, नीचे एक्स माइनस टू बचा है, एक्स माइनस टू। ठीक है, फिर माइनस दे के यहाँ पर ऊपर 1 बचा है और नीचे एक्स माइनस वन बचा है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 1/x माइनस थ्री, फिर माइनस है यहाँ पे 1/x माइनस टू, 1/x माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर 1 बचा था, x माइनस टू, इसको हमने लिख लिया है। इसके बाद ये जो तीसरा वाला है यहाँ पर 1/x माइनस फोर बचा है, क्योंकि ये कट गया तो इसके लिए जगह नहीं है, यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 1/x माइनस फोर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। और हाँ, ये वाला माइनस, यहाँ पे 1/x माइनस थ्री बचा है, 1/x माइनस थ्री बचा है, क्योंकि ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, बराबर 1/6। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 1/x माइनस टू है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ भी 1/x माइनस टू है, ये दोनों सेम है, और यहाँ माइनस है और ये प्लस है।
ये प्लस है ये माइनस है, इस तरह से ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1/x-1 है और यहाँ पे 1/x-1 और कहीं नहीं है, लेकिन ये 1/x-3 और 1/x-3 ये दोनों कॉमन है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो जो बच गया उन्हें हमें उतारना पड़ेगा। ये वाला हमारा माइनस में है और ये वाला हमारा प्लस में है। अब देखिए, क्योंकि ये वाला प्लस में है तो प्लस वाले को पहले लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि उसका साइन लिखना नहीं पड़ेगा। माइनस वाला उसको सेकंड में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1/x-4। ठीक है, मैंने कहा ना प्लस वाले को पहले लिखेंगे, फिर ये माइनस वाला माइनस 1/x-1। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये दोनों संख्या बराबर की इधर ही है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, फिर बराबर 1/6, ये उधर राइट साइड में है 1/6। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम इसको भिन्न को जोड़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता है क्या करना है, ये और ये इनका लसा निकलने वाला तो है नहीं, इसलिए ये आपस में गुना में होगा, x-4 x-1। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद हमें पता है ये और ये भागा होगा तो कट जाएगा, बचेगा ये, तो 1 से गुना होने पर x-1 जैसा है वैसा ही लिखेंगे x-1। ठीक है, उसके बाद बीच में माइनस है, यहाँ भी x-1 कट गया, बचेगा x-4, तो इसे भी हम पूरा लिखेंगे x-4, क्योंकि 1 से इंटू होगा तो उतना का उतना ही लिखेंगे, बराबर 1/6। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलेंगे, x है -1 है, माइनस देखिए माइनस है तो भीतर का साइन चेंज होगा, यानी कि x+4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनको आपस में गुना कर सकते हैं, ये x और x स्क्वायर हो जाएगा, x और 1x हो जाएगा, फिर -4 और x -4x हो जाएगा, फिर 4 और 1, देखिए माइनस माइनस प्लस होगा ये, फिर 4 एकम 4 बराबर 1/6। ठीक है, यहाँ पे देखिए +x -x ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, बराबर यहाँ 4 और 1, ये माइनस में है प्लस में है तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर x² है, ये -x और ये -4x ये आपस में जोड़ हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे -5x, फिर +4 बराबर 1/6। ठीक है, इतना करने के बाद हमें पता है ये 1 से गुना होगा तो हम इसको ऊपर ही लिख लेंगे, x² -5x + 4, इसको हमने 1 से गुना करके ऊपर ही लिखा। ठीक है, ये 3 × 18, क्योंकि गुना करके नीचे आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इसको ऊपर लिख दिया तो इसको भी हम ऊपर लिख सकते हैं, 3 × 18। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है, लेकिन इसको बराबर के इधर भी लाना है। यहाँ पर जो भी है बराबर देखिए 18। ठीक है, उधर पॉजिटिव में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी कि इधर माइनस में लिख सकते हैं और उधर बचेगा 0। तो ये हमने लिख लिया x² -5x + 4, 18 उधर था, बराबर के इधर लाए तो माइनस हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद हम इसको घटा सकते हैं, x² -5x, देखिए 18 से 4 घटाया, क्योंकि प्लस माइनस है तो घटेगा, तो माइनस ये वाला साइन होगा, माइनस होगा, 18 से 4 घटे 14 हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम द्विघात समीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, तो 14 एकम 14 हो जाएगा, यानी कि हमें 2 ऐसा संख्या चाहिए जिन्हें गुना करके 14 होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो घटा के वो 5 आना चाहिए। तो ऐसा 2 ही संख्या है, मतलब एक ही जोड़ी है, वो है 7 और 2, उनको गुना करके 14 होगा लेकिन घटा के 5 होगा। ठीक है, तो आंसर मिल गया, x² -7 - 2 5 होता है, 7 - 2 5 होता है, और इन्हीं को 7 दूना 14 होता है। ठीक है, उसके बाद x ये बाहर ही रहेगा, -14 ये वाला, फिर बराबर 0, फिर हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, x² -7 और x गुना होगा 7x। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस भी होगा। ठीक है, फिर 2 और x गुना होगा 2x, फिर -14 ये पूरा लिखेंगे, बराबर 0। उसके बाद कॉमन लेना है x, इसमें से x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा, माइनस यहाँ पे केवल 7 बचेगा, क्योंकि x तो कॉमन चला गया। फिर यहाँ पर +2 कॉमन है, क्या कॉमन है 2, तो x बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पर 7 बचेगा, क्योंकि 2 7 14 होता है। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला कॉमन है तो उसको सिंगल लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद x + 2 ये बच गया, x + 2 बराबर 0। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें इसे 2 भाग करना पड़ेगा, x -7 बराबर 0 और दूसरा यहाँ पर x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x बराबर -7 बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा +7, और यहाँ पे x बराबर +2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हो गया इसका दोनों आंसर। ठीक है।
इतना तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, लेकिन वीडियो क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी जो किताब में 2 क्वेश्चन बच चुके हैं, उसके साथ में इसका जो अगला चैप्टर है मैं वो क्लियर करूँगा अगली बार, ठीक है। वहाँ से शुरू करेंगे। अगली बार वो 2 क्वेश्चन करने के बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, वहीं से शुरू करेंगे। और तो इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और बाकी जो 2 मैथ है उसको खुद से भी ट्राई करने की कोशिश कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।